एक्सेप्ट माई नमस्कार। मैं कृष्णा सक्सेना एक्सेस मास्टरमाइंड कोचिंग से। आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश इन एक्सेलेंट मास्टरमाइंड कोचिंग। आज मैं आपको बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होने वाला है यार 6 और 7 फेब को 4 शिफ्ट्स में होगा। उसमें 30 नंबर की इंग्लिश है, तो मैं आपको आज उसमें 30 नंबर की इंग्लिश से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रूबरू कराना चाहता हूँ। प्लीज फोकस हियर। तो देखिए, इंग्लिश फॉर बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशंस, इसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अंग्रेजी सब्जेक्ट से, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस इन प्रत्येक डिविजन से लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स, यूज ऑफ आर्टिकल, टेंस, वॉइस, वोकैबुलरी, फिलर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एकॉर्ड, एनोलॉजी, नरेशन, स्पेलिंग रूल्स, मिसलेनियस। यानी लगभग 1 या 2 क्वेश्चंस प्रत्येक डिवीजन से पूछे गए हैं प्रत्येक वर्ष, जिसमें से कुछ डिवीजन से 2 से अधिक क्वेश्चंस भी आए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका एनालॉजी, इनसे 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आपके पास मैक्सिममली 15 दिन का समय है, आप इसमें से कैसे तैयारी करें, तो मैं कुछ चीजों पे इसमें आपको फोकस करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप सारे सब्जेक्ट्स का जूलॉजी बॉटनी की तैयारी करते हैं, सेम उसी तरह से ये 30 क्वेश्चंस में से इफ यू क्रैक मोर देन 25 क्वेश्चंस, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, यू विल गेट द रैंक देयर, है ना। तो बेहतर है कि जैसे आर्टिकल्स है, हमने 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, उसके बाद भी पढ़ा है, तो थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। यदि आपको स्वयं से अगर स्टडी कर सकते हैं तो विल बी बेटर फॉर यू। नहीं कर सकते हैं तो यू कैन कम टू ज्वाइन अवर क्रैश कोर्स हियर। वी आर ऑपरेटिंग अ 15 days क्रैश कोर्स फ्रॉम अवर कोचिंग एंड यू कैन पार्टिसिपेट ऑन दैट। यदि आप नहीं कर सकते हैं या आर्थिक रूप से अक्षम है या बहुत दूर रहते हैं, तो आप हमारे प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एक्सेलेंस मास्टरमाइंड टाइप करें और उसे सब्सक्राइब और शेयर करें, जिसमें आपको किसी भी एग्जाम, खासकर बीएससी नर्सिंग या जेल प्रहरी, किसी भी एग्जाम से आपको संबंधित जानकारी निःशुल्क प्राप्त हो जाएंगी। तो आई वॉन्ट टू कम टू माई टॉपिक हियर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 दिवस में इसकी तैयारी कैसे करें। जैसे आर्टिकल्स हैं, अगर आप आर्टिकल्स को म्यूचुअल रूप से अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ेंगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय लगेगा। इसलिए किसी फ्री हैंड व्यक्ति की मदद लेकर या गाइडेंस की मदद लेकर आप इसका यूज करें। फॉर एग्जांपल जैसे यदि आपको ए और एन समझना है तो आप एक सिंपल सी गाइडलाइन लेके चले, क्योंकि हमारे पास बहुत समय नहीं है। आपको जूलॉजी पे भी ध्यान देना है, बॉटनी पे भी ध्यान देना है और इंग्लिश पे भी ध्यान देना है, और ये 30 नंबर की है, तो 30 में से हमें नंबर्स तो चाहिए ही गाइस। तो इसीलिए जैसे आप उस पर ध्यान दिए, अगर कोई वर्ड इंग्लिश का ऐसा है जो इसका की प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ऊ है, ओ अन आहा, इस तरह से होता है, तो उसमें एन का यूज करें, बाकी अदरवाइज ए का यूज करें। यदि कोई चीज निश्चित है, जिसका स्वरूप निश्चित है, हर चीज निश्चित है, जिसको आप स्थायी है, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, उसमें दा का यूज करें। तो इस तरह से हमें बस केवल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ दिन में, और हम इसमें हैंड फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, टेंस। टेंस को आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ द ग्रामर। यदि आप टेंस को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप इसमें से कोई भी सेंटेंस को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सेंस ऑफ अ सेंटेंस वी कैन नॉट, हम नहीं खोज सकते कि उसमें एरर क्या है। वॉइस, यदि वॉइस हमें पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए टेंस आवश्यक है ना। वोकैबुलरी, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो अगर आपके पास 15 दिन बचे हैं तो आप पिछले 2-3 सत्र में आए हुए विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन जो कि 12th आधारित थे, उनसे संबंधित जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हैं उनको तैयार करिए, क्योंकि उन्हीं से संबंधित अधिकतर वर्ड्स को वोकैबुलरी में इंक्लूड किया जाता है। और हमेशा वोकैबुलरी अकॉर्डिंग टू टाइम होती है। जिस तरह का सत्र चल रहा है, कोविड से संबंधित वर्ड्स, पिछले वर्ष में जो भी मेन घटनाएं घटी हैं उनसे संबंधित वर्ड्स, एनाटॉमी से संबंधित, फिजियोलॉजी से संबंधित वर्ड्स को यहाँ इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का पेपर है ना। इसी तरह से फिलर्स, फिलर्स में कुछ भी पूछा सकता है। फिलर्स मीन्स होता है एक पैराग्राफ या एक सेंटेंस लिख के उसमें बीच के एक शब्द को गायब कर दिया जाता है, और उसमें उस शब्द को 4 of 1, 4 शब्द आपको दिए रहेंगे, उसमें से एक को यूज करना है, भरना है, तो ये फिलर्स कहलाते हैं। इस तरह से एंटीनम्स, विपरीत शब्द, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं, बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है ना। तो पिछले 2-3 सत्रों में विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए एंटीनम्स को आप ध्यान से देखिए। हो सकता है कि कभी कभी रिपीटेंस होता है, कई वर्ड्स रिपीट हुआ करते हैं। सिनोनिम्स, इसको पर्यायवाची बोला जाता है। इसी तरह से इसका भी आप तैयारी कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब, आपको सक्षम रूप से मालूम होना चाहिए, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती है। डू, डिड, डज, तो इनका उपयोग आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित भी 12th बेसिस पे है अगर, तो एक आध क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एकॉर्ड, लगभग 10 ऐसे नियम होते हैं, जैसे
सिंगुलर सब्जेक्ट एग्जिस्ट विद द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट एग्जिस्ट विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सब यदि आपको मालूम है तो आप आसानी से सब्जेक्ट वर्ब रिकॉर्ड बना सकते हैं और एक दो क्वेश्चन को आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। एनालॉजी सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि इससे लगभग 3 क्वेश्चन मैंने देखा है पूछे जाते हैं। अब एनालॉजी क्या है, इसको कैसे समझा जाए? इसको साधारण रूप से ऐसा समझ लीजिए कि जैसे एक कमरे को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट ईंट की जरूरत पड़ती है, तो अगर जो संबंध ब्रिक और हाउस का है, सेम संबंध आपका वुड तो और किसका बनेगा? तो सेम संबंध वुड का चेयर से कर सकते हैं, वुड डोर से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक हाउस में डोर होती है, चेयर होती है, तो दैट इज एनालॉजी, दैट इज कॉल्ड एनालॉजी। यानी दो संबंधों को सेम से हमें उसको मैच करना पड़ता है। तो दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ एवरीथिंग। और आप यहां कर सकते हैं कि इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नरेशन, अगर आपको नरेशन में परफेक्ट होना है तो है ना, यू हैव ए वेरी ग्रेट नॉलेज ऑफ द टेंस। आपको टेंस का नॉलेज होना ही चाहिए क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आसानी से पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा समझ के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। स्पेलिंग रूल, आप एक वर्ड पढ़ते हैं, आपको स्पेलिंग रूल्स में हमेशा ध्यान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको यहाँ पर ग्रामर की स्पेलिंग अभी पूछूं तो आप बड़ी मुश्किल जाएगी और यू विल टेल मी, आप ऐसा मेरे को बताओगे GRAMMER, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एक्चुअल स्पेलिंग ऑफ द ग्रामर। ग्रामर की एक्चुअल स्पेलिंग ये होती है। तो कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों में भी मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये सबसे जरूरी है। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। मिसलेनियस में किसी भी चीज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी फॉर एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीजें हैं ग्रामर्स में इसके अलावा भी। अब इधर देखिए, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन सभी इन डिविजन से पुटअप किए जाएंगे और लगभग 2 या 3 क्वेश्चन एनालॉजी से। तो इसको बिल्कुल आप तैयार करने की कोशिश करिए। अभी आपके पास 15 दिन है। अगर आप हमारी कोचिंग आ सकते हैं तो वी आर ऑफरिंग हियर अ क्रैश कोर्स फॉर द BSc नर्सिंग एग्जामिनेशन और हम स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं और देयर कैन कंटिन्यू कमिंग 1 or 2 न्यू गाइस आर एवरी डे। यदि आप नहीं आ सकते हैं, इफ यू आर लिविंग ऑन अ डिस्टेंस, आप कभी दूर रह रहे हैं और इकोनॉमिकली यू आर वेरी वीक, देन यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर अवर यूट्यूब चैनल और आप इसी में आप निःशुल्क जानकारी ले सकते हैं। मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इससे संबंधित, जिसमें आपको निःशुल्क सारी जानकारी दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।